दोस्तों, जब दुनिया की सबसे बेहतरीन कमांडो फोर्स की बात की जाती है तो यकीनन कुछ लोगों के मन में नेवी सील, मार्कोस, एसएस कमांडो का नाम जरूर आता है। और यही वजह है कि उनके मन में यह सवाल भी जरूर आता है कि कौन सी स्पेशल फोर्स ज़्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज हम इस वीडियो में भारत की मार्कोस कमांडो को अमेरिका के सील कमांडो के साथ कंपेयर करेंगे और फैसला आप पर छोड़ देंगे कि आपको सबसे बेस्ट कमांडो कौन सी लगी। दोस्तों, ये दोनों ही स्पेशल फोर्सेस दुनिया की सबसे घातक और जाबाज स्पेशल फोर्स में से आते हैं। सील और मार्कोस कमांडो मुश्किल से मुश्किल मिशन करने के लिए जाना जाता है, जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। ये दोनों स्पेशल फोर्सेस ऐसी हैं जिन्हें मरने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ने नेवी सील की बुनियाद 1 जनवरी 1962 को रखा था। हालांकि इसकी ज़रूरत अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के वक्त ही महसूस कर लिया था। 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के फौजियों ने डट कर सामना किया तो था, लेकिन कई नाजुक मौकों पर अपने बेस कैंप को दुश्मन के हमलों से बचा नहीं पाए थे। अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के कारण सील कमांडो दुनिया के सामने आई थी। वहीं मार्कोस कमांडो भारतीय नौसेना की एक ऐसी स्पेशल यूनिट है जिसे 1987 में स्थापित किया गया था। वैसे तो भारतीय सेना में कई ऐसे कमांडो हैं जिससे दुश्मन कांपते हैं, मगर नौसेना की मार्कोस कमांडो अकेले ही दुश्मन के दांत खट्टे करने में सक्षम है। आतंकवादियों से जंग लड़ना हो या फिर किसी जंग में किसी मिशन को अंजाम देना हो, ये बड़े ही सफाई और फुर्ती के साथ करते हैं। यह अपनी स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने में सक्षम है। दोस्तों, अगर हम यह जानने की कोशिश करें कि आखिर अमेरिका के सील कमांडो को सील कमांडो ही क्यों कहा जाता है, तो पता चलता है कि असल में सील एक ऐसा वर्ड है जिसमें पूरी अमेरिका की सुरक्षा के मायने छिपे हुए हैं। सील के मायने को अगर हम समझें तो एस का मतलब होता है सी यानी समुद्र, ए का मतलब होता है एयर यानी हवा और एल का मतलब होता है लैंड यानी धरती। यानी सील कमांडो एक सीमित सेना का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह अमेरिका के तीनों सेना का महत्वपूर्ण अंग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सील कमांडो का एक जवान अमेरिका के तीनों सेना की ट्रेनिंग लेकर ही सील कमांडो बनता है। अमूमन यह देखा जाता है कि और देशों की हर सेनाओं की अलग अलग कमांडो फोर्स होती है, मगर अमेरिका की सील कमांडो हर वह काम कर सकता है जो एक थल सेना, वायुसेना और जल सेना का कमांडो कर सकता है। और यही वजह है कि सील कमांडो को दुनिया का सबसे घातक कमांडो में शामिल किया जाता है। इसीलिए सील कमांडो को वन मैन आर्मी भी कहा जाता है। वहीं अगर हम भारत के मार्कोस कमांडो की बात करें तो मार्कोस कमांडो को तो कुछ मामलों में सील कमांडो से भी बेहतर माना जाता है। मार्कोस कमांडो बनना कितना कठिन है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लो। दोस्तों, सेना के 1000 जवानों में से सिर्फ एक ही जवान मार्कोस कमांडो के लिए सिलेक्ट हो पाता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मार्कोस कमांडो में सिलेक्ट होना कितना मुश्किल है। यही वजह है कि यह कमांडो भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में गिने जाते हैं। इन कमांडो से किसी भी तरह के ऑपरेशन कराए जा सकते हैं, जबकि पानी से जुड़े ऑपरेशन में तो इन्हें महारत हासिल होती है। ये कमांडो देश के अंदर और देश के बाहर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में तो माहिर होते ही हैं, साथ ही इन्हें देश के बॉर्डर पर भी तैनात किया जा सकता है। आपको पता ही होगा कि चीन के बढ़ते दखलंदाजी को देखते हुए भी इन्हीं कमांडो को लद्दाख में तैनात किया गया है। दोस्तों, ये कमांडो पानी से जुड़ी मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर होने के कारण इन कमांडो को सील कमांडो से भी बेहतर माना जाता है। दोस्तों, आप अगर मार्कोस कमांडो के ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे तो यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। मार्कोस दुनिया की एकमात्र ऐसी स्पेशल फोर्स है जिसकी सेना युद्ध से ज्यादा ट्रेनिंग के दौरान ही मर जाती है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आप 2 मिनट में कितने पुशअप मार लेंगे, तो संभव है कि आपका जवाब होगा 10 या 20। लेकिन सील कमांडो को भर्ती होने के लिए ही 2 मिनट में 50 पुशअप लगाना जरूरी होता है। इसके अलावा इन्हें एक मेंटल टेस्ट के साथ एक असाधारण फिजिकल टेस्ट भी देना होता है। सील कमांडो के ट्रेनिंग और सिलेक्शन कितना हार्ड है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि हर साल लाखों युवा सील कमांडो की भर्ती के लिए आवेदन करते हैं, मगर सिर्फ कुछ ही लोग इस कमांडो की ट्रेनिंग के लिए आगे जाते हैं। सिलेक्शन के बाद इनकी ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि ट्रेनिंग के दौरान ही कई लोग हाथ खड़े कर देते हैं और अंत में अमेरिका के सील कमांडो का हिस्सा सिर्फ कुछ जवान ही बन पाते हैं। सील कमांडो के ट्रेनिंग के दौरान कई ऐसे घातक टास्क होता है जिसमें कई ट्रेनी की जान तक चली जाती है। असल में सील कमांडो की ट्रेनिंग का मतलब ही यही होता है कि हर असाधारण काम को साधारण समझकर करना। वहीं अगर हम मार्कोस कमांडो की बात करें तो मार्कोस दुनिया भर के स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर ट्रेनिंग करती है ताकि वह घातक से घातक मिशन को बड़े ही आसानी से पूरा कर सके। मार्कोस के सिलेक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसे कंप्लीट करना बेहद ही मुश्किल होता है।
दोस्तों अगर जो लोग मार्कोस के लिए चुन भी लिए जाते हैं तो उन्हें कठोर ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। मार्कोस की ट्रेनिंग कितनी कठिन होती है आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि एक आम सैनिक की ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, तो वहीं मार्कोस की ट्रेनिंग 2 से 2.5 सालों की होती है। ड्रग कॉल ट्रेनिंग इनकी ट्रेनिंग का सबसे खतरनाक ट्रेनिंग के हिस्से में से एक होता है। इस दौरान इन जवानों को अपने कंधे पर 25 केजी का बैग लेकर जांघों जितना भरे कीचड़ में दौड़ना होता है। इसके बाद 2.5 किलोमीटर का ऑब्स्टेकल कोर्स होता है, जिसके अंदर लटकना और बैलेंस बनाकर चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग का वह हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे नर्क से कम नहीं माना जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान जवान को कई दिनों और कई रातों तक ना तो खाना दिया जाता है और ना ही उन्हें सोने दिया जाता है, और जो जवान इस ट्रेनिंग को छोड़ नहीं भागते हैं उन्हें ही आगे की ट्रेनिंग को भेजा जाता है। इसके बाद मार्कोस के जवानों को पैरा जंपिंग के लिए पैरा टूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा और गोताखोरी के लिए कोचीन में नौसेना डाइविंग स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद मार्कोस के आगे की ट्रेनिंग के लिए जवानों को हॉलो और हाउ जंप को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। हालो के अंतर्गत जवानों को हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग यानी ज़मीन से 11,000 फीट की ऊंचाई से कूदना पड़ता है और पैराशूट ज़मीन के पास आकर खोलना पड़ता है, जबकि हाउ के अंतर्गत जवानों को हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग में जवानों को 8,000 फीट की ऊंचाई से कूदकर पैराशूट को 15 सेकंड के भीतर ही खोलना पड़ता है। इसके अलावा इन कमांडो को हिदायत दी जाती है कि इनकी पहचान किसी भी सूरत में सार्वजनिक न होने पाए, यानी यह किसी भी हाल में अपनी पहचान नहीं बता सकते हैं। दोस्तों किसी भी स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग को देखकर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सी स्पेशल फोर्स सबसे घातक है। अगर यह जानना हो कि कौन सी स्पेशल फोर्स कितनी घातक है तो हमें उस स्पेशल फोर्स के मिशन और उसकी कामयाबी को भी जानना होगा। दोस्तों नेवी सील का सबसे बड़ा ऑपरेशन ओसामा बिन लादेन को मारना था। इसी ऑपरेशन के बाद अमेरिका की यह सील कमांडो दुनिया भर में फेमस हुई थी। वहीं मार्कोस कमांडो के ऑपरेशन की बात करें तो मार्कोस का सबसे बड़ा ऑपरेशन श्रीलंका में LTTE के खिलाफ माना जाता है। इस ऑपरेशन में मार्कोस ने एक शांति सेना के तौर पर भाग लिया था। मार्कोस ने श्रीलंका में LTT के कब्जे से जासना और त्रिकोमाली बंदरगाह को आज़ाद कराया था। यह ऑपरेशन कितना घातक था आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि इस ऑपरेशन के दौरान मार्कोस समुद्र में 12 किलोमीटर तक पीठ पर विस्फोटक लाद कर गई थी और जासना बंदरगाह को उड़ा दिया था, जबकि एक भी मार्कोस जवान LTTE के जवाबी कार्रवाई में घायल भी नहीं हुआ था। दोस्तों कहा जाता है कि कोई भी सैनिक चाहे जितना भी ताकतवर और बहादुर क्यों न हो, लेकिन वह बिना हथियार ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकता। इसलिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि मार्कोस कमांडो आखिर कौन कौन सी हथियारों का इस्तेमाल करती है। मार्कोस कमांडो जिन हथियारों का इस्तेमाल करती है वह हथियार दुनिया के सबसे बेस्ट हथियारों में से एक होती है। इन हथियारों में इजरायली TNT-1, FM अस्कार, असॉल्ट राइफल, ग्लोब पिस्टल और स्नाइपिंग के लिए IMI गैलेल 7.62 स्नाइपर राइफल, धमाके में इस्तेमाल के लिए AGS-70 ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल करती है। वहीं नेवी सील का कमांडो M4A1 A6mm ऑटोमेटिक राइफल मुख्य तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेवी सील कमांडो शॉर्ट गन और मशीन गन जैसे MK-43, NM2, MP5, 9mm मशीन गन भी इस्तेमाल करती है। इसके साथ इनके वेपन समय समय के साथ अपग्रेड भी किए जाते रहते हैं। दोस्तों देखा जाए तो मार्कोस कमांडो और सील कमांडो दोनों ही अपने देश के लिए बेस्ट कमांडो है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको मार्कोस और सील कमांडो में से सबसे बेस्ट कमांडो कौन सा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक करके ऑल पे प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।